हेलो गाइस, मैं आज आप सब लोगों के साथ एक वांगशियन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक मॉडर्न वांगशियन फैन फिक्शन होने वाला है। इसमें वीजिंग और वांगजी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं मतलब। और आप लोगों को अगर ये फैन फिक्शन अच्छा ना लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर किसी और ने इसे पहले से शेयर कर रखा हो तब भी आप मुझे बताइएगा। स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज है। कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स आपस में एक जगह खड़े होकर शर्त लगा रहे होते हैं कि आज भी वीजिंग जीतेगा। और बाइक रेसिंग की हमें रेस दिखाई जाती है। बाइक रेसिंग हो रही होती है वांगजी और वीजिंग के बीच में। तभी कुछ स्टूडेंट कहते हैं नहीं, आज वांगजी जीतेगा। तभी सामने से हमें दो बाइकें आती हुई दिखाई जाती हैं, जिसमें वीजिंग और एक को वीजिंग और दूसरी को वांगजी चला रहा होता है। और आज वांगजी जीत जाता है। पहली बार बाइक रेसिंग में वांगजी जीता था, और यह सब देखकर सबके सब हैरान हो गए थे कि वांगजी कैसे जीत सकता है। वांगजी को तो बाइक रेसिंग अच्छी ही नहीं लगती, वांगजी को तो बाइक चलाना पसंद नहीं है, फिर भी वांगजी जीत गया। तभी वीजिंग बाइक से उतरकर कहता है कि तुम सब लोग क्या बकवास कर रहे हो, वांगजी को बाइक चलाना आता है। लेंसेन, आज तुम जीते हो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है तुमने उस दिन मेरे से हारने के बाद रोज प्रैक्टिस की थी बाइक चलाने की। वांगजी हूँ कहकर वहां से चला जाता है। वीजिंग थोड़ी देर रुक जाओ हमारे साथ कहता है, लेकिन फिर भी वांगजी वहां से चला जाता है। वो नहीं रुकता है। वो अपने मन में कहता है, वीजिंग तुम कब सुधरोगे? तुम मुझे पागल कर रहे हो, तुम्हारा यह क्यूट फेस मेरी जान ले लेगा एक दिन। और यह सोचकर वांगजी वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वांगजी अपने अपार्टमेंट की छत पर खड़ा दिखाया जाता है। रात का 1 बज रहा था। तभी वीजिंग वहां आता है और वांगजी से कहता है, वांगजी तुम अभी तक सोए नहीं, तुम तो 9 बजे सो जाते हो। वो वांगजी को असल में टीज कर रहा था। वांगजी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। वांगजी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। तभी वीजिंग कहता है, आई एम सॉरी गागा, आई लव यू। तुम मुझसे नाराज हो क्या? ऐसा करके टीज करता है। तभी वांगजी कहता है, सेमलेस। और ये सेमलेस शब्द उसने बहुत ही धीरे से कहा था, जिससे कि वीजिंग सुन ना ले, लेकिन वीजिंग फिर भी उसे सुन लेता है और कहता है, गागा तुम मुझे सेमलेस कह रहे हो, बेड पर तुम सेमलेस हो ना कि मैं, और तुम मुझे सेमलेस कह रहे हो। तुमने कभी सोचा तुम बेड पर कितनी सेमलेस हो? यहीं से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से हमें फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है वांगजी और वीजिंग 10 साल के थे, और उनके वीजिंग के फादर जियांग फेंगमियान और वांगजी के अंकल लेनकुरेन अपने मतलब वीजिंग के फादर जियांग फेंगमियांग और वांगजी के अंकल लेनकुरेन आपस में लड़ रहे थे। वो लड़ क्यों रहे थे ये तो हमें इस समय पूरी तरह से नहीं दिखाया जाता। बस वो इतना कह रहे थे कि तुम अपने लेनकुरेन जियांग फेनमियान से कहते हैं कि तुम अपने बेटे को मेरे नेफ्यू से दूर रखा करो, नहीं तो मेरा नेफ्यू तुम्हारे बेटे की वजह से बिगड़ जाएगा और पढ़ाई में पीछे रह जाएगा। इसी बात को जियांग फेनमियांग भी लेनकुरेन से कहते हैं कि तुम अपने नेफ्यू को मेरे बेटे से दूर रखो ना, वो बार बार मेरे बेटे के पास आता है। इन सब बातों को जब टीचर सुनती है तो वो उन दोनों को ही स्कूल से बाहर निकाल देती है कि आप यहाँ से जाइए, आप बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं पढ़ाई में। और लेनकुरेन और जियांग फेनमियान दोनों ही माफ़ी मांगकर स्कूल से आ जाते हैं। वो अपने अपने घर आकर लेनकुरेन वांगजी को समझाते हैं, वांगजी तुम बीजिंग से मत बोला करो, वो अच्छा बच्चा नहीं है, वो गंदा बच्चा है, उसकी फैमिली भी गंदी है। और दूसरी तरफ जियांग फेनमियांग भी वीजिंग से यही बात कह रहे थे कि तुम लेंजन से मत बोला करो, उसके फादर भी धोखेबाज थे, वो भी धोखेबाज ही निकलेगा। इतनी सब बातें कहने के बाद जब मैडम यू को पता चलता है कि स्कूल में क्या चल रहा है, वीजिंग के स्कूल में क्या चल रहा है, तो मैडम यू कहती हैं कि मैं अपने तीनों बच्चों को, वीजिंग के भाई बहन भी हैं, जियांग फेनमियान के 3 बच्चे हैं,
पहली सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम है यान यानली, जियांग जियांली, और वीजिंग का एक छोटा भाई है जिसका नाम है जियांग चेंग। इन तीनों को मैडम यू यूएसए यानी कि अमेरिका भेज देती हैं आगे की पढ़ाई के लिए, लेकिन वीजिंग वहां जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो वांगजी को बहुत पसंद करता। वांगजी उसका बहुत अच्छा दोस्त था और वांगजी के पास भी सिर्फ और सिर्फ वीजिंग ही था, एक लौता दोस्त था वीजिंग उसका, और वो नहीं चाहता था कि वीजिंग उसे छोड़ कर जाए। लेकिन वीजिंग तब 10 साल का था और वो कुछ भी नहीं कर सकता था, उसको अपनी माँ की बात माननी पड़ती है और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। वांगजी को जब इस बात का पता लगता है तो वो वीजिंग और वांगजी क्या है एक साथ म्यूजिक प्ले करते थे। वीजिंग फ्लूट बजाता था और वांगजी जेडियन बजाता था। तो वांगजी के पास ही रखी थी वीजिंग की फ्लूट, क्योंकि मैडम यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वीजिंग फ्लूट बजाए। मैडम यू बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं कि वीजिंग कोई भी म्यूजिक बजाए या फिर सॉन्ग वगैरह कुछ भी गाए या लिखे। मैडम यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा चिढ़ लगती है। तो उन्होंने बहुत सख्त मना कर रखा था कि तुम म्यूजिक से दूर रहोगे। तो वीजिंग जिसे फ्लूट बजाना बहुत पसंद है वो उसकी वांगजी के पास रखी थी। वांगजी उसे देने जाता है, लेकिन जब तक वांगजी पहुंचता है तब तक वीजिंग वहां से चला जाता है उस फ्लाइट में बैठ के, और वांगजी लेट हो जाता है। वांगजी इस बात को सोचकर बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी था कि वीजिंग के अलावा उसका एक तो कोई और दोस्त नहीं है और वीजिंग भी उसे छोड़कर चला गया। वांगजी फिर से अकेला हो जाता है। तब लेंसू चैन वांगजी के बड़े भाई जेबूजुन उससे कहते हैं, वांगजी देखना वीजिंग बहुत ही जल्दी वापस लौट आएगा क्योंकि वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानता है। तब जेबूजुन की इन बातों को सुनकर वांगजी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वांगजी उस समय छोटा था तो वो ये समझता है कि वीजिंग मेरा एक लौता दोस्त है, इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ और कुछ नहीं। जैसे जैसे टाइम पूरा होता जाता है, वीजिंग का एडमिशन अमेरिका में एक फ्रेंड थे जियांग फैनमियान के, उनके ही अपने खुद के स्कूल में हो जाता है। वीजिंग वहां से आने के लिए रोज कोई ना कोई शरारत करता है, कोई ना कोई किसी ना किसी को परेशान करना। उसकी उसकी हरकतें इतनी बिगड़ गई थी, वो वापस आना चाहता था वांगजी के पास। इस वजह से ना वो रोज कुछ ना कुछ करता ही रहता था स्कूल में। कभी किसी टीचर को परेशान कर देना, कभी किसी स्टूडेंट से लड़ाई कर लेना, कुछ ना कुछ करता ही रहता था। लेकिन जब काफी टाइम तक तो जियांग फैनमियान के दोस्त ने बर्दाश्त करा, लेकिन जब उनकी बर्दाश्त से ना बाहर हो गया ना, बिल्कुल ही बाहर हो गया, जब वो बिल्कुल ही सहन नहीं कर पाए, तब उन्होंने जियांग फैनमियान को बताया कि जियांग फैनमियान तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ, ये हमें बहुत परेशान करता है और ऐसे परेशान करते करते मुझे ऐसे झेलते झेलते ना 8 साल हो चुके हैं। मतलब 8 साल हो चुके थे उसे झेलते हुए। अब 8 साल बाद जियांग फैनमियान भी सोचते हैं कि चलो मैं ले ही आता हूँ, बहुत साल हो गए मेरे बच्चों को वहाँ रहते रहते, बहुत साल हो चुके हैं, काफ़ी टाइम से मेरे बच्चे वहाँ पर हैं और काफ़ी टाइम हो गया उन्हें घर से दूर। और अब तो वीजिंग भूल भी चुका होगा वांगजी के फेस को, तो वो अपने तीनों बच्चों को चाइना वापस ले जाते हैं। जब वो उन तीनों को वापस ले आते हैं ना, तो जियांग जानली और जियांग चैन और वीजिंग घर वापस आकर तीनों के तीनों बहुत खुश थे। लेकिन वीजिंग सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि वो इतने सालों में भी लेंजन को नहीं भूला था। वो यही चाहता था, वो सारी शैतानियां, वो सारी शरारतें इसीलिए करता रहता था क्योंकि उसे वांगजी से मिलना था, सिर्फ और सिर्फ वांगजी से। उसे वांगजी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। इतने सालों में वो जैसे तैसे पास हुआ था सिर्फ इसलिए कि उसे लेंजन से मिलना है। और वो घर वापस आते ही ना वो इंटरनेट पे यही सर्च करता है कि वांगजी कौन से स्कूल में जा रहा है, कौन से कॉलेज में जा रहा है। और जब उसे पता चल जाता है ना कि वो कौन से कॉलेज में जा रहा है, तो वो अपने घर में भी यही कहता है कि मुझे भी उसी कॉलेज में जाना है। और वो घर वालों से बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा। तो आखिरकार ना जियांग फैनमियांग और मैडम यू मान जाते हैं कि हाँ तुम तीनों का एडमिशन गुसुलैंड यूनिवर्सिटी में
हो जाएगा। इंटरनेट के थ्रू वीजिंग सर्च तो कर लेता है, लेकिन वीजिंग को ना अभी भी नहीं पता था कि वांगी उसे प्रॉपरली मिलेगा या नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता था। एंड थैंक यू गाइस मेरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच।